शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बैठ। ओम श्री ऋषभ उवाच कस्ते स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पस्कं यथान्धम्। हाँ, तो कल इस बात को बता रहे थे ऋषभ देव जी अपने कितने पुत्रों को 100 पुत्रों को। ये बात मैं रोज इसलिए कहता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो 100 पुत्र थे उनके, और 100 पुत्रों को वो उपदेश दे रहे थे। तो कल इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया था कि अपना सच्चा कल्याण, और कल सच्चे कल्याण की व्याख्या की थी कि सच्चा कल्याण कौन सा है, तो जिस कल्याण के प्राप्त होने पर अन्य कुछ भी पाना बाकी न रहे, वो जो परम कल्याण परम मोक्ष है, वो किस बात में है इसको लोग जानते ही नहीं। लोग तो केवल जो भौतिक सुख है, जो भौतिक आनंद है, उसी के पीछे पड़े हुए अंधे की तरह, अंधे के पीछे अंधा ऐसे जो है चले जाते हैं। और फिर ये जो तरह तरह की जो छोटी तुच्छ भोग वासनाएं हैं, इन्हीं में पड़ के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उसी के लिए वो प्रयत्न भी करते हैं। परिणाम ये होता है कि इस वैर और विरोध के कारण और नरक आदि के भोगों में ही पड़े रहते हैं। अंत में उनको नरक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कस्ते स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् विद्या मंत्रे वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेत् उत्पद्गम यथान्धम। कहते हैं जैसे देखो गड्ढे में गिरने के लिए, गड्ढे में गिरना हो तो आदमी किस रास्ते जाएगा, जो उचित रास्ता उससे नहीं जाता। मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि एक गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी रहते थे और एक राजपूत था, और दोनों ही अपनी अपनी विद्या में बड़े माहिर थे। हाँ, पंडित जी जो थे वो भी तंत्र मंत्र यंत्र आदि सबसे शिक्षा उन्होंने सीखा था, और जो क्षत्रिय था वो भी जो विद्या है युद्ध विद्या उसका विशारद था। लेकिन गांव में क्या मिलेगा, गांव में जाते तो कोई कथा करेगा तो 5 आने दे देगा, 100 रुपये दे देगा, और इसी तरह उसको रखेगा तो कहाँ रखेंगे, बड़ा भारी राजपूत है तो उसको कहाँ रखेंगे। भाई गांव की चौकीदारी करो, चौकीदारी में उसको क्या मिलेगा। तो दोनों ही बहुत दुखी थे।
एक बार दोनों ने निश्चय किया कि हम लोगों को हमारी विद्या का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को शहर में महाराजा के पास चलना चाहिए और उनको हम अपनी विद्या दिखाएंगे तो हमको उचित स्थान मिलेगा। ऐसा निश्चय करके दोनों ने भाथा लिया, भाथा समझते ना, राशन खाने भाथा लिया और चल पड़े। और चलते गए चलते गए चलते गए, दोपहर में भी थोड़ा नाश्ता करके फिर चल पड़े। अब सायंकाल का समय हो गया, अंधेरा होने ही जा रहा था। इतने में क्या हुआ, आगे एक दोराहा आ गया, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। अब कौन से रास्ते से जाएं, वो चक्कर में पड़े थे। एक रास्ता जो था थोड़ा अच्छा था और एक रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गड़बड़ था। सोच रहे थे किधर से जाएं। इधर से वो जो अच्छा रास्ता था उधर से एक बुढ़ा दौड़ता हुआ आया कि अरे इस रास्ते से आगे नहीं जाना, आगे चुड़ैल बैठी है, अरे इस रास्ते से आगे नहीं जाना, आगे चुड़ैल बैठी है। ऐसा चिल्लाता हुआ वो निकल गया। अब इन दोनों ने सोचा क्या करें, तो जो ब्राह्मण था उसने कहा देखो भाई, मैं तो चुड़ैल से डरता नहीं, क्यों, चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं ऐसा तंत्र मंत्र जानता हूँ कि जिससे मैं चुड़ैल को भी बांध सकता हूँ। ये मैं तो डरता नहीं उस चुड़ैल से। कहने का मैं भी क्या कम हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे जानता हूँ विद्या कि जिससे शत्रु को कैसी भी चुड़ैल भी हो तो उसको भी नष्ट कर दे, तो हम इसी रास्ते से चलेंगे। निश्चय कर लिया, अब पक्का हो गया, चल पड़े। चले तो अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चले थे, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, हो गया था। तो देखते क्या आगे एक सड़क के किनारे बहुत बड़ी देग पड़ी है तांबे की, और उसमें सोने की मुद्राएं ऊपर तक भरी पड़ी। देख के वो दंग रह गए, अरे वो ठग था, धूर्त था वो आदमी। हाँ, इतनी बड़ी रकम जो है वो स्वयं हड़पना चाहता था और जो है इसलिए वो ऐसा करा। अब तो हम शहर में जाके क्या करेंगे, इतना बड़ा धन हमारे पास हो जाए तो हम तो आजू बाजू के पूरे क्षेत्र के धनी बन जाएंगे, इसको ले चलते हैं वहाँ और जो है धनी हो जाएंगे। तो सोचा ठीक है। इतने में क्या हुआ, भूख तो लगी थी दोनों को। चारों देखो थोड़ी दूरी पर, कोई 2 किलोमीटर दूर एक गांव की बत्तियां जल रही थी, दिए जल रहे थे। तो उसने राजपूत ने कहा जी देखो मेरे पास है बंदूक, तो मैं तो जो है इस धन की रक्षा करता हूँ, कोई आके लेने जाए, और आप जाइए गांव में अपना खाना खाइए और मेरे लिए लेते आइए, फिर हम लोग खाना खा के इसको ले चलेंगे। कहा ठीक है। पंडित जी चले गए और वो बंदूक लेके वहाँ खड़ा हुआ। पंडित जी ने रास्ते में सोचा कि भाई रुपया तो बहुत है, इतनी बड़ी देग, कम से कम 2 मन सोना, तो इतना सोना जो है और इसमें से आधा तो राजपूत को देना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरह राजपूत को रास्ते से हटा दूं तब तो पूरे का पूरा सोना मेरा हो जाएगा, और कोई पूछेगा तो उसको 10-20 मुद्रा दे के ठंडा कर। उन दिनों में 10-20 मुद्रा भी बहुत होती है, तो 2 मन है, तो दे के ठंडा कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने तैयारी कर ली। इधर क्षत्रिय तो वो सोचने लगा कि रकम तो बहुत बड़ी है, 2 मन सोना, और ये इसमें से आधा तो पंडित को देना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरह से पंडित को रास्ते से हटा दूं तो पूरे का पूरा सोना मेरा हो जाएगा, और कोई पूछेगा तो उसको थोड़ा देके रिश्वत दे के ठंडा कर देंगे। ऐसा वो भी सोचने लगा। पंडित जी गए, भोजन किया, और भोजन करने के बाद उसके लिए, राजपूत के लिए भोजन लिया, और साथ में एक तेज जहर लेकर के विष वो उस भोजन में मिला दिया और चल पड़े खुश होते हुए कि अब मैं रुपए का ऐसा करूँगा, ऐसी कोठी बनाऊंगा, यूँ करूँगा, कल्पना करते हुए आ गए। और उधर बेचारा वो भी देख रहा था कि जो है आमे पंडित जी, तो फिर मैं उनको खत्म करके फिर क्या क्या करूँगा, वो अपनी योजना बना रहा था। जो ही पंडित जी आए कि ले भाई भोजन कर, उसने कहा करता हूँ, और उठाई बंदूक और पंडित जी के छाती में धड़ाधड़ 3-4 गोलियाँ मार दी। पंडित जी तो वहीं ठंडे हो गए। अब जो है वो खुश, बड़ा जोर से ठहाका लगा के हंसा, और ये सारी संपत्ति मेरी हो गई। अब जो है मैं इसको ले चलता हूँ। पंडित जी को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन भूख तो लगी थी, चलो भोजन तो पहले कर लें। तो भोजन किया उसने,
और उसमें तो तेज जहर मिला हुआ था, वो भोजन करते वो वहीं ठंडा हो गया, और वो सोने की देग ऐसी की वैसी पड़ी थी। अब ये बताओ, वो जो बुढ़ा चिल्लाता हुआ जा रहा था कि आगे चुड़ैल बैठे, चुड़ैल, उसने सच कहा था कि झूठ? और न तो इनकी जो है विद्या काम कर सकी पंडित जी की, और न जो है उसके क्षत्रिय की बंधु की कुछ कर सकी, और दोनों वहीं खत्म हो गए। और देव वैसी की वैसी पड़ी है, अभी तक पड़ी है। वो जो देव है वो अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है। और आज भी हमारे जैसे लाखों लोग बस उस देव के पीछे एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन देव आज तक किसी को मिली नहीं है, देव वहीं की वहीं पड़ी है। इसलिए कहते हैं कि वो जो उल्टा जो रास्ता है, जिस रास्ते पर आगे चुड़ैल बैठी हुई है, ऐसे रास्ते पर कहते हैं जाने के लिए उधर नहीं जाने देता। जो आंख वाला पुरुष है उधर जाने से रोकता है, जैसे उस बुढ़े ने रोका कि नहीं कि भाई इधर मत जाओ, आगे चुड़ैल, लेकिन उसकी कोई सोचता नहीं। हाँ, उसको जो है रोकता भी है, लेकिन फिर भी अज्ञानी जो मनुष्य है वो लोभ में, राग में फंसा हुआ, हाँ मोह में फंसा हुआ जो है वो दुखों की ओर जाते हुए हाँ उधर ही जाने के लिए वो करता है। वो किसी दयालु पुरुष, ज्ञानी पुरुष की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे कोई जानबूझ के खड्डे में गिर पड़े। ये वो है ना, यमराज कहते हैं नचिकेता को, अंधे नहीं नियम आना ये था, एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चला जा रहा है। आंख वाले की बात सुनने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि वो जो है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी तो उसको सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्धि वाले और घृणा से भरे हुए जो लोग हैं वो उसको सुनते ही नहीं हैं, हाँ उसको देखते भी नहीं हैं, समझे? तब कहते हैं इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो क्या करता है, गुरु की शरण में जाता है या स्वजनों की राय लेता है। तो सच्चा गुरु कौन और सच्चा स्वजन कौन, इस बात को बताते हैं। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, देव न तस्यात् न पतिश्च स्यात्, न मोचेत् यः समुपेत् मृत्युम। कहते हैं असली जो गुरु है, हाँ वो गुरु वो नहीं हो सकता कि जो समुपेत मृत्यु, जो मृत्यु सामने देख करके भी, मृत्यु का मतलब यहाँ वो जो मौत है वो नहीं, बल्कि कौन सी मौत, आत्महत्या जैसी मौत होगा ही नहीं। तो उसमें लिखा है ईशावास्य उपनिषद में कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता ताघुंस्तेन प्रेत्य विगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। कहते हैं जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद, तो कहा असुर्या नाम ते लोका। असुर मैंने असुरा नाम कृत, जो असुरों के लिए बनाए हुए लोग हैं। कैसे, अंधेन तमसा, तमस कहते हैं अंधेरे को, और अंधेरा भी दो तरह का होता है। एक अंधेरा तो होता है सापेक्ष, जिसमें कुछ हल्का हल्का दिखाई, एक होता है अंध अंधेरा, ब्लाइंड है कि नहीं, अंधा अज्ञान अंधकार। तो उस अंधकार में व्यक्ति को कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसा जो अंधकार है। और वो अंधकार भी तीन प्रकार का, एक तो आध्यात्मिक अंधकार तो खैर है ही है, साथ ही आदिदैविक और आदि भौतिक दोनों प्रकार का अंधकार भी वहाँ रहता है। तो इसलिए ऐसे अंधकार से युक्त जो लोग हैं उनको कहते हैं असुर लोक। वहाँ मर करके वो जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या
लेकिन भगवत्पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या का अर्थ एक टेबल पर खड़े होके और पंखे से रस्सी बांध के गले में लटका के और टेबल को सरका दिया तो क्या होगा, मर जाएगा। तो लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की। ये आत्महत्या नहीं है, ये तो देह हत्या है। हालांकि ये भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्यों कि जो देह तुमको पुरुषार्थ करने के लिए मिली थी, जितने श्वास के लिए मिली थी, उतने श्वास तक अगर तुम नहीं जिए तो परिणाम पता क्या होगा, मरने के बाद तुमको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अब प्रेत का तो असर जानते हो, प्रेत उसको कहते हैं कि जो स्थूल शरीर तो अकाल मृत्यु से नष्ट हो गया और नया जीवन तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये आयुष पूरी ना हो। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो जीव भटकता है। और एक ऐसी विद्या है, यक्षिणी विद्या कहते हैं उसको, जिससे ऐसे सूक्ष्म शरीर को वो लोग जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और कंट्रोल में करके उससे तरह तरह के विपरीत कर्म करवाते हैं। और उसका परिणाम फिर ये होता है कि उनकी भी दुर्गति और वो प्रेत की दुर्गति तो है ही है। तो अगर प्रेत को मौका लगे तो उसको भी उपयोग करने वाले को भी मार देता, खैर उसका तो हो, लेकिन ये जो है इसकी गति तो अति दुर्गति हो ही जाती है। इसलिए ये जो देह हत्या रूपी आत्महत्या, इसको भी कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवत्पाद कहते हैं ये असली आत्महत्या नहीं, असली आत्महत्या ये है कि जिस लक्ष्य के लिए तुमने पैसा लिया था उधार, उसमें खर्च न करके दूसरी जगह कर दिया। मकान बनाने के लिए लोन लिया बैंक से और लेकर के उसको क्या किया, हाँ, वो डांस क्लब में उड़ा दिया। अब चुकाने के लिए भी नहीं है और घर भी नहीं बना और पैसा खत्म हो गया, तो उसको क्या कहते हो? ऐसा जो आदमी है उसको क्या कहेंगे? दिवालिया तो ठीक है, किसका दिवालिया? बुद्धि का दिवालिया, उसको कहते हैं बुद्धि का दिवालिया, ध्यान है। तो ऐसे लोग जो हैं वो वास्तव में आत्महत्यारे हैं। ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन मिला है काहे के लिए? हाँ, आत्मज्ञान के लिए। और आत्मज्ञान में इसको न लगा के लगा दिया उन भोगों में जिनको गधे, कुत्ते, बिल्लियां वगैरह बिना उसके भी प्राप्त कर लेते हैं, हो नहीं? तो ऐसी अवस्था में वो आत्महत्या है ना। तो इसलिए ऐसी जो आत्महत्या करते हैं, उसको कहते हैं आत्मघाती। ऐसे जो आत्मघाती हैं वो मरने के बाद उन असुर लोकों में जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसा कोई मनुष्य, उस मनुष्य, वो जो मनुष्य जिस हत्या की ओर, आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है, जो उसको उससे छुड़ावे नहीं। ये जो भौतिक मृत्यु है इससे तो कोई छुड़ा नहीं सकता। क्यों कि भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति जब पिछले शरीर में अंतिम सांस ले रहा था, उसी समय उसकी इस जीवन में आयुष्य कितना है वो निश्चित हो जाता है। उससे ज़्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता और उससे कम भी नहीं ले सकता, सिर्फ अकाल मृत्यु जो बताया उसको, तो उतनी ही आयु भोगेगा। तो ऐसी अवस्था में ये जो मृत्यु, भौतिक मृत्यु, ये तो जब समय आएगा अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। रात को सारे परिवार के साथ हंसते खेलते बातचीत करते हुए और सह के अच्छा भैया सुबह मिलेंगे, सो गया, और पत्नी साथ में सोई हुई है और सुबह देखा तो वो कब चला गया पता भी नहीं चला। किसने मारा उसको? हैं?
उसको किसी ने मारा क्या? तो उसकी वो जो आयुष्य थे वो पूरा होते ही वो अपने आप ही घड़ी बंद हो गई उसकी जीवन घड़ी थी वो बंद हो गई तो मर गया। तो इसलिए उस मृत्यु से तो कोई बचा नहीं। लेकिन ये जो आत्महत्या है, ये जो आत्मघात है, इससे बचावे असली गुरु वही है। गुरु कौन? तो कहते हैं जो गुरु उस मृत्यु से मैंने आत्महत्या से मरने वाले अपने शिष्य को नहीं बचाता, वो गुरु काहेगा? केवल कान में कन्ना मन्ना कुर तू चेला में गुर, ऐसा मंत्र फूंक देने से कोई गुरु नहीं बनता है। असली गुरु वही है कि जो किसी भी तरह से अपने शिष्य को उस आत्महत्या से मोड़ करके इस भोग दुनिया से हटा करके वृत्ति को ज्ञान में वृत्ति की ओर ले आवे, तो असली गुरु वही है। नहीं तो गुरु नहीं हो सकता। न स गुरु स्यात् और स्वजनो न स। और स्वजन कहते हैं आत्मीय, ये हमारे आत्मीय हैं, कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो असली रिश्तेदार जो तुमको खींच के भोगों की ओर ले जाए या जो तुमको खींच के विषयों की ओर ले जाए, सांसारिक पदार्थों की ओर तुम्हारे दृष्टि को खींच के ले जाए, कहते हैं वो तुम्हारा असली स्वजन नहीं है। असली स्वजन वही है जो तुमको इस सामने दिखाई देती हुई जो मृत्यु है, उस मृत्यु से तुमको बचाव मोचन कर दे, रक्षा करे। इसी प्रकार से पिता न स्यात् जननी न स्यात्, माता पिता भी असली माता पिता वो है कि जो बच्चे को अपने संस्कार देकर बचपन में क्या करते हैं, इतने संस्कारों को दृढ़ कर देते हैं कि बच्चा फिर उसके विपरीत सोच ही नहीं पाता। ये जो हम लोग कहते हैं हमारे जमाने की हवाई ऐसी है, ये अपने आप को ठगने वाली बात है, सुनेगी नहीं। आज भी दुनिया में आपको ऐसे हजारों लाखों लोग मिलेंगे जिनके बच्चे बचपन से ही अध्यात्म उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, लोग व्यवहार भी करते हैं, लेकिन मुख्य दृष्टि उनकी उधर है। वो बुराइयों में फंसते ही नहीं, शराब कभी पीते ही नहीं, जुआ खेलते ही नहीं, वो कुछ करते ही। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको जन्म से ही अच्छे संस्कार दिए हैं, और केवल जो है वो जन्म दे दिया उतने मात्र से ही काम नहीं बनता है। जन्म तो दे दिया और छोड़ दिया कहाँ? कहाँ छोड़ दिया? समुद्र में, संसार सागर में। किसने? कुंती ने। कुंती कर्ण को जन्म दिया कि नहीं? तो क्या किया? एक टोकरी में डाल के और समुद्र में छोड़ दिया, उसके भाग्य के अधीन। तो अब ये बताओ, वो माता है कि जन्म ही देने वाली है? केवल माता नहीं हुई वो, सुनिए। माता तो वो होती है जो उसके अंदर ज्ञान के संस्कार दे बचपन से। बचपन क्या, बचपन के भी पहले से। गर्भ में जब बच्चा होता है, 5 महीने का गर्भ हो जाए, उसी समय से उसके अंदर ज्ञान शक्ति आ जाती है। 6ठे महीने में उसके अंदर क्रिया शक्ति आ जाती है, और 7वें महीने में संकल्प शक्ति आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में उसी समय से माँ जो कुछ खाती है, जो कुछ पीती है, उसी का रस बच्चे को मिलता है। और इतना ही नहीं, जो सोचती है, जो समझती है, वो भी ज्ञान डायरेक्ट बच्चे के अंदर जाता है। क्योंकि हर चीज की सप्लाई लाइन माँ के पेट में वो होता है ना, ये नाड़ होती है, नाड़ के सप्लाई लाइन उसी से जाती है। इसीलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विधि कहाँ सीखी? माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। ये क्यों कथा लिखी है? ये कथा नहीं है, ये आप लोगों को बताने की बात है कि बच्चा वहाँ से ही सीखना शुरू कर देता है। मैंने देखा है, एक ही माता पिता, सगे माता पिता,
और उनके 2 बच्चे, एक एकदम शांत और प्रसन्न स्वभाव का है और दूसरा एकदम क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का है। क्यों? कारण क्या? तो पहले जो है जब माता पिता की शादी हुई थी तो बड़े प्रेम से, स्नेह से, शांति से मिलजुल के रहते थे, तो बच्चा भी वैसे ही हुआ। और बाद में धीरे धीरे होने लगी खटपट, समझे नहीं? तो खटपट होने लगी, झगड़े होने लगे, लड़ाई विवाद होने लगे, और फिर जो बच्चा आया तो उसको अंदर वही मिला, तो फिर कैसा होगा? ये पहचान हो जाती है नहीं, कौन सी माता कैसी है, कौन से पिता कैसे हैं। वो माता पिता का व्यवहार बच्चे के स्वभाव में दिखाई देता है, बड़ी पहचान है ये। तो कैसा कौन है वो पता चलेगा कैसे? कि जिस समय ये गर्भ में था उस समय इनके माता पिता का स्वभाव कैसा था, उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में हाँ, माता जैसे मदरसा को असली रूप में माता कह सकते हैं, जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी एक बार मेरे घर में आएगा फिर उसको कभी किसी दूसरे के घर में नहीं जाना पड़ेगा। और उसके 5 बच्चे हुए और 4 जो थे वो तो पहले ही संन्यास ले लिया, शादी किया ही नहीं, और 5वां जो अलरख था उसने किया भी, वो गिरा भी, लेकिन गिरने के बाद भी उसके भाइयों ने उसको उठा लिया। तो ऐसी अवस्था में माता उसको कहते हैं। तो माता जो है वो अगर प्रारंभ से ही उसके अंदर ज्ञान के संस्कार भर दे तो फिर आगे उसको चांस मिलेगा। उसको अगर बीज ही नहीं होगा तो खाद पानी क्या करेगा? मान लो एक बीज है, हाँ, और बीज तो बढ़िया था, हाँ, और उसको खाद पानी भी बढ़िया मिला तो पेड़ बढ़िया बनेगा कि नहीं? और बीज ही सड़ गया, सड़वा बीज डाला और डाल के फिर उसको खूब खाद पानी दो तो क्या वो बड़ा पेड़ बनेगा? नहीं बनता है। क्यों? बीज में वो, तो बीज बनाना तो तुम्हारा काम है। आगे जाके वो संसार में से कैसा पेड़ बनेगा वो तो अपनी ऊर्जा खींचेगा, लेकिन उसको बनाने वाला तो माता पिता ही हैं, है ना? तो ऐसी अवस्था में माता पिता बनना बहुत कठिन है। एक तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है, हाँ, कि उसको इतने दृढ़ ज्ञान के संस्कार। मुझे एक बात याद आई, वहाँ जालंधर में हमारे गुरुजी की एक शिष्या थी, तो उसका जो बेटा था, छोटा बेटा, तो बचपन से उसको सिखाया मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, ये नहीं, बार बार उसको इतने संस्कार। जब भी उसको हम लोग भी जाएं पूछें कि बिट्टू तो कौन है? मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं क्या ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो कपड़ा है, मैं शरीर नहीं, ये तो ऐसा बोलता था, छोटा सा था। एक दिन क्या हुआ, वो आती है ना ये दिवाली, दिवाली के पहले क्या फोड़ते हैं? पटाखे। तो एक पटाखा उसके हाथ में ही जल गया, तो सारा हाथ उसका एकदम जल गया, और एकदम वो जो है ना, क्या होता है जैसे पकौड़ा होता है, ऐसा जो है हो गया वो। अब बड़ी पीड़ा होती है, तो माँ उसको साफ करके उसको ऊपर ठंडी मलहम लगाती है, वो करती है। अब पूछती है कि बेटा तू कौन है? ये सच्ची घटना है, बेटा तू कौन है? अब वो अगर कहे मैं ब्रह्म हूँ तो फिर पीड़ा के कारण रोता क्यों? अगर कहे मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं शरीर, तो फिर सारा ज्ञान बेकार है। तो क्या कहते? माँ थोड़ा ब्रह्म थोड़ा जीव, थोड़ा ब्रह्म थोड़ा जीव। ये सच्ची तो लेकिन कहने का मतलब वो उस समय में उसके अंदर वो संस्कार रहा, और फिर धीरे धीरे तो अपने आप ही बढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो माता उस अपघात से, उस आत्महत्या से होने वाले जीव को नहीं बचाते हैं, वो माता माता नहीं है, और पिता पिता नहीं। क्यों? रोटी खिला देने से या स्कूल में कॉलेज में पढ़ा देने माता से माता पिता नहीं होते, इसलिए वो माता पिता भी नहीं हैं।
और दैवम न तस्यात् पतिश्च न स्यात्, और इसी तरह से कहते हैं जो दैव है, दैव शब्द का अर्थ है प्रारब्ध। दैवम वो कहा ना गीता में भगवान ने अनुबंध कर्म, हाँ, कि 5 जो है कारण ऐसे हैं कि जो जीव के कार्य में उसके सहायक होते हैं। हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम और विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वो जो दैव है, वो दैव क्या है? वो है तुम्हारा प्रारब्ध, जो तुम पहले ही कमाई करके लाए हो। तो भगवान इस बात को कहते हैं ऋषभ देव जी कि किसी के उसमें भाग्य में बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की संपत्ति लिखी है। अमेरिका में ऐसे ऐसे अमीर भी हैं कि जिनके पास कितने अब्ज डॉलर है वो गिनती नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़े दुखी हैं। हाँ, वो एयर कंडीशन चैम्बर में, हाँ, 3-3 फुट ऊंचे डनलप के गद्दों पर 6-6 गोलियां खा के नींद की करवटें बदलते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो पैसा किस काम का, प्रारब्ध किस काम का? तो ऐसी अवस्था में धन मिल जाए, दिला दे, वो प्रारब्ध अच्छा नहीं, है कि नहीं? और संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, पुत्र पौत्र प्रपौत्र मिल जाए, वो भी नहीं। वास्तव में भाग्य वो अच्छा है कि जो तुमको तुम्हारे गुरु की शरण में ले जाए, सदगुरु की शरण में ले जाए, ऐसा जो है कहते हैं भाग्य अच्छा होता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि जो इस जन्म में योग करता है, अध्यात्म योग, वो अध्यात्म योग पूरा नहीं हुआ था, अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था, इतने में उम्र पूरी हो गई, अब मर गया, तो फिर आगे तो चौपट हो गया। इतनी मेहनत, न तो संसार के भोगों को उसने भोगा और न मोक्ष हुआ, तो उसका जीवन बेकार गया। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं अर्जुन, हे पार्थ, नैव ही, न तो यहाँ उसके जो वो है कर्म है वो नष्ट होता है, न प्रेत्य मरने के बाद भी नहीं होता, बल्कि जो काल आगे बढ़ेगा क्योंकि उसका धीरे धीरे करके क्या होगा, विकास होता ही चला जाएगा। और एक दिन वो काले न आत्मनि विन्दति, जब समय उचित काल आएगा तो वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उस बीच में क्या होगा, तो भगवान ने 3 विकल्प दिए। क्या? एक तो ये कहा उसका कि वो उसका जन्म कहाँ होगा, तो श्रीमतांगे, श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो विजायते, हो नहीं तो, और योगी ना अथवा योगी नाम कुले भवति जन्म, अथवा जो है वो योगियों के कुल में ही उसका जन्म होगा, तो वहाँ जाएगा तो फिर वो ये आगे बढ़ गया कि नहीं। तो जो प्रारब्ध तुम्हारा है वो प्रारब्ध तुमको ऐसी जगह जन्म दे कि जहाँ जाके तुम अपनी अध्यात्म विद्या का विकास कर सको, वो प्रारब्ध बड़ा अच्छा है। लेकिन जो प्रारब्ध तुमको भोग मात्र दिलाए वो प्रारब्ध अच्छा नहीं है। मैं बहुत साल पहले की बात है, अलीगढ़ में एक बार गया तो वहाँ एक मस्जिद है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, सामने कोतवाली और उधर, तो मैं वहाँ गया तो अंदर चला गया तो वहाँ देखा तो एक मौलवी वो जो है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहा है। लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, ये हमारे ग्रामर जो है ना, संस्कृत ग्रामर, उसकी पहली पोथी है, प्राइमरी पोथी है, वहीं से संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहा, याद कर रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा मियाँ जी ये क्या कर रहे हो? हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी याद कर रहा हूँ।
मैंने कहा अरे मौला जी ये क्या करते हो, बेकार में अपना समय नष्ट करते हो। अरे आपको तो कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। अगर आपका संस्कृत में रुचि है, हिंदू धर्म में रुचि है, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। आप क्या लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं? तो मैं भी उन दिनों वही लघु कौमुदी पढ़ रहा था। तो ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं? कहते महाराज मुझे पता है कि ये मैं इस जन्म में नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ न कुछ संस्कार इसका मेरे अंदर पड़े, तो अगले जन्म में तो कम से कम मुझे ऐसा जीवन मिले कि जहाँ मैं ये पढ़ सकूँ। हालांकि आपको सच्ची बात बताऊं, मुसलमानों में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया जाता। जो लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं उनको वो काफिर कहते हैं, जाना कि नहीं, लेकिन वो उनकी निष्ठा थी। तो मतलब क्या हुआ, ये है देखो संस्कार कि अगले जन्म में तो कम से कम मैं लोग कौन सी पढ़ सकूं, तो प्रारब्ध बना रहा कि नहीं। तो भले ही आप इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति न कर सकें, लेकिन आगे के लिए दैव तो बनाओ, अपना प्रारब्ध तो बनाओ। अब वो प्रारब्ध बनेगा किससे? इसी तरह से हो गया कि नहीं। एक हमारे साथ ब्रह्मचारी जी रहते थे, पहले बहुत पहले की बात है। तो हम लोग अमृतसर गए, तो अमृतसर में एक माता जी थी, तो वो ब्रह्मचारी जी को, ब्रह्मचारी जी आप चाय क्यों नहीं पीते? नहीं नहीं चाय मैं नहीं पीता। तो कहा देखो ब्रह्मचारी जी आप दूध जितना भी पियो मैं आपको पिलाऊंगी, 2 लीटर पीना 3 लीटर पीना दूध पिलाऊंगी, लेकिन आधा कप चाय जरूर पिया करो। हाँ, उसने कहा क्यों? कहते देखो अगले जन्म में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम मनुष्य जन्म हो इसके लिए चाय तो पिया करो। तो कहा कि चाय को अगले जन्म का क्या संबंध? कहते वही तो संबंध है, संस्कार। उसकी बात बता रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं बता रहा। तो वो कहती वही तो काम है। देखो ब्रह्मचारी जी जैसा खाओगे पियोगे वैसे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार होंगे वैसे ही जन्मों के गुरु महाराज बताते हैं। तो अगर आपने दूध पिया केवल तो दूध के संस्कार बनेंगे, तो ऐसी जगह आपका जन्म होगा जहाँ दूध मिले, और दूध तो कुत्ता बिल्ली सब पीते हैं, चाय तो केवल मनुष्य पीता है। तो इसलिए जो है अगर आप चाय पियेंगे तो फिर तो मनुष्य होगा कि पक्का होगा। तो खैर ये तो वो है। तो यहाँ कहते हैं इस बात को कि वास्तव में देव न साक्षात इसी प्रकार से जो पति और पत्नी हैं, यहाँ कहते हैं वो पति पत्नी भी सच्चे हुए हैं कि जो अपनी पत्नी को मोक्ष मार्ग पर ले, जैसे जो है वो कात्यायनी और मैत्रेयी उनके पति याज्ञवल्क्य, तो वो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वो क्या कहती है मैत्रेयी जो है कि मैं उस धन को लेके क्या करूंगी जिससे मैं मोक्ष की प्राप्ति न कर सकूं, आत्म प्राप्ति न कर सकूं। मैं उस संपत्ति नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। और वो जो दूसरी कात्यायनी, वो उसके ब्रह्म विद्या में कोई रुचि नहीं है। ये 2 पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य, और आपकी भी 2 पत्नियां हैं। भले ही आप अपना ऐसा समझे मैं तो स्त्री हूं, अंदर वाला स्त्री नहीं है, वो जो जीव है जीव स्त्री नहीं है, जीव पुरुष नहीं है। और उसकी भी 2 क्या हैं? पत्नियां हैं, एक मैत्रेयी और एक कहते हैं। 2 प्रकार की वृत्तियां आपके अंदर भी हैं, भूवृत्ति भी है और अध्यात्म वृत्ति भी है। तो असली जो अध्यात्म वृत्ति है वो अध्यात्म वृत्ति क्या करती है? ज्ञान की ओर आपको खींचती है। तो याज्ञवल्क्य भी उस मैत्रेयी को कहते हैं कि मैत्रेयी तो पहले भी मुझे प्रिय थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू सचमुच में मेरी प्रिया है, और यही आपके अंदर भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ इस बात को कहते हैं कि पति भी वही होना चाहिए, पति च सस्यात्, ऐसा जो है याज्ञवल्क्य जैसा पति होना चाहिए। और साथ में पत्नी भी, कई हमारे गुरु दृष्टांत देते रहे माताओं का कि जिन्होंने अपने पति को अध्यात्म मार्ग में जबरदस्ती खींच के ले आई वो। तो इस प्रकार से जो ऐसा नहीं करते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो आत्मीय हो, चाहे पिता हो, पत्नी हो, माता हो, हाँ, कोई भी हो, कहते हैं
वो सच्चे जो है नहीं हो सकते यदि वो इस व्यक्ति को उस सामने खड़ी जो आत्म मृत्यु है, आत्महत्या है, उससे जो उसको नहीं बचाता। तो इसलिए अब आप समझे ना, अपना कर्तव्य दूसरों के प्रति और अपना कर्तव्य अपने प्रति, इन दोनों बातों को वो महर्षि जो राजर्षि हैं ऋषभदेव, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं और इस बात को कहते हैं, इदं शरीरम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कुतो मे यद धर्म आरात अतो हि माम ऋषभम राहुरार्याः। अब वो अपने नाम का अर्थ बताते हैं और इस बात को मैं प्राय हर प्रवचन में कहता हूँ कि बच्चों के जो नाम हैं, और नाम का भी ऐसा न सोचो व्हाट इज देयर इन द नेम, ऐसा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में और पाश्चात्य संस्कृति में ये एक मौलिक अंतर है। वहाँ नाम का कोई मतलब नहीं। गोल्ड वाटर, अब ये क्या मतलब गोल्ड, तो ऐसे से नाम होते हैं अजीब कि उनको सुन के भी हैरानी होती है। तो वास्तव में नाम का बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो भी नाम रखते थे उस नाम की सार्थकता देखते थे, ज्योतिष आदि के द्वारा उसके व्यक्तित्व को देख के और तब उसका नामकरण करते थे। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जो राम लक्ष्मण आदि का नाम रखते हैं तो कारण बताते हैं, गर्गाचार्य जी कृष्ण का नाम रखते हैं तो कारण बताते हैं, मैं ये नाम क्यों रख रहा हूँ। तो इसी प्रकार से नामकरण जो है वो भी हमारे यहाँ क्या है, षोडश संस्कारों में नामकरण भी संस्कार है। वो भी तुम्हारे जीवन की सोचने की दिशा को बदलता है, वो तुम्हारी वृत्तियों का परिवर्तन करता है, नाम भी बड़ा असर पड़ता है उसका। तो इसलिए ये जो नाम है, इस नाम का महात्म्य स्पष्ट करने के लिए वो ऋषभदेव जी कहते हैं इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, कहते हैं ये जो देखो मेरा ये जो शरीर है, हाँ ये शरीर तो उनका क्या था वो तो पहले कह चुके, ये भगवान विष्णु ही, साक्षात भगवान विष्णु ही वो ऋषभदेव के रूप में आए। क्यों कि उसके जो माता पिता थे उनकी यही इच्छा थी कि हमारे घर में आप जैसे संतान हो, और उनके जैसे कोई दूसरा है नहीं, तो इसलिए मजबूरी से उनको स्वयं ही आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। तो कहते हैं ये जो अवतार शरीर है इसका जो है रहस्य ये सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते। मैंने ये जो शरीर लिया, मेरा ये जो शरीर है, इसके अंदर जो रहस्य है वो सामान्य व्यक्ति उसको नहीं जान सकते हैं। कौन जान सकता है? तो कहते हैं जिनका शुद्ध अंतःकरण है, स्वच्छ निर्मल जिनका अंतःकरण है, वही इस रहस्य को जान सकता है। वही जो शुद्ध सात्विक जो अंतःकरण है वही इसको समझ सकता है, और वही जो है क्या है, उसी में वास्तव में धर्म की स्थिति है। जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही उसमें ईश्वर का स्पष्ट दर्शन होगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि वास्तव में धर्म भी उसी में है। और धर्म के विषय में तो आप जानते ही हैं कि सबको धारण करने वाला कौन? आत्मा इत्येव धर्म, वो आत्म धर्म है। और कहते हैं कि मैंने क्या किया है, तो पृष्ठे कृतों में यद अधर्म आरात, जो कहते हैं अधर्म था। देखो एक बात बताऊं, शरीर जो आपको मिलता है वो भी तीन प्रकार से मिलता है। एक शरीर वो होता है कि जिसमें मात्र पुण्य हो, समझ लो 99% पुण्य हुए, 1% पाप हुआ तो, अथवा केवल पाप हो, हाँ 90-95% पाप है और 4-5% पुण्य। और एक वो होता है कि जिसमें 50-50 हो, 50-50 हो या 60-40 हो, 40-60 हो, ऐसा जो है वो होता है।
तो मंत्र इस बात को कहता है कि पुण्यन पुण्यम पापेन पापम उभयामेव मनुष्य लोकम। कहते हैं अगर किसी जीव का मरते समय केवल पाप ही पाप अधिक हों तो वो जो निकृष्ट कीट पतंगादि योनियां हैं उनमें जन्म लेता है, और अगर केवल पुण्य ही पुण्य हो तो देव योनियों में चला जाता है ऊपर की। और उभयाम मनुष्य लोकम, अगर दोनों बराबर हैं तो वो मनुष्य, दो बराबर मैंने वही 60-40 वाला बता, तो ऐसे अगर है तो वो मनुष्य बनता है। इसका अर्थ ये भी समझो कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, हाँ, त्यागी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, उसके अंदर भी पाप के संस्कार हैं और हैं, कंपल्सरी है। और इसी तरह से कोई मनुष्य कितना भी पापिष्ट हो, निकृष्ट हो, दुष्ट हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पुण्य के संस्कार हैं बैठे अंदर, दोनों हैं। अब रही बात केवल इतनी कि उसमें से ऊपर कौन से आते हैं और पीछे कौन से रहते हैं, है ना? तो अगर तो आपको मिले माता पिता तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे पुण्य के संस्कारों को ऊपर ले आते हैं और पाप के संस्कारों को नीचे धकेल देते हैं। तो आप क्या हो गए, पुण्य आत्मा हो गए, होगा ना, उसी को पुण्य आत्मा गए। पुण्य आत्मा का मतलब ये कि पाप संस्कार नहीं, ऐसा नहीं, पाप भी है लेकिन पीछे है, और वो जब आगे आएगा तो पुण्य का सहकारी बन के आएगा। अच्छा, और यदि मान लो आपको माता पिता नहीं मिले, मम्मी डैडी मिल गए, तो वो क्या करेंगे, आपके संस्कारों को ऊपर लाएंगे, तो आप पापात्मा हो जाएंगे। लेकिन वो पुण्य के संस्कार भी तो बैठे हैं, तो वो पुण्य के संस्कार जब ऊपर आएंगे तो वो भी पाप के सहकारी बन करके आएंगे, पाप भी पैदा करेंगे। पुण्य के संस्कार भी क्या करेंगे, पाप को ही बढ़ाएंगे। वो तपस्या तो करेगा, लेकिन पुलिस को ठगने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए ध्यान तो लगाएगा, लेकिन छिपने के लिए। साधु भी कभी बन जाएगा, लेकिन वो भी बचने के लिए। तो और जो पुण्य आत्मा है, अगर वो पाप भी करेगा, संस्कार है अंदर, तो पाप तो जरूर करेगा, लेकिन वो पाप भी क्या होगा, पुण्य का सहकारी बन जाएगा। युधिष्ठिर को हम लोग धर्मात्मा, धर्मराज कहते हैं, और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन एक बार वो झूठ बोलने के लिए विवश हो गए। भगवान भी पीछे पड़ गए और पांडव भी और सब लोग, तो उनको मजबूरी से युद्ध में झूठ बोलना पड़ा। हाँ, अश्वत्थामा हतः, नरवा कुरवा तो किसी ने सुनने ही नहीं दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि द्रोणाचार्य गिर पड़े और वो खत्म। ये पाप था कि पुण्य था, पाप है कि नहीं। अब ये जो पाप भी हुआ, बाकी तो पुण्य पुण्य था। जिस समय मरने के बाद वो यमलोक में पहुंचे तो वहां हुआ कि भाई इनका हिसाब निकालो। तो मेहता जी है ना, क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त, उसने कहा कि इनका तो पुण्य ही पुण्य है, केवल इनका जो पाप है वो इतना है कि इनको आधे दिन का नरक भोगना है। क्या भोगे, उनका पहले नरक में चले, तो नरक में आज्ञा होगी कि इनको नरक में ले जाओ, तो विमान में बिठा के इनको नरक की ओर ले गए। अभी नरक 2 किलोमीटर दूर ही था कि वहां चीख चिल्लाहट कराहट और वो पीड़ा की जो है ध्वनियां इतनी फैलने लगी। युधिष्ठिर ने कहा ये क्या, कहते हमारे ये नरक के दुखी जीव हैं, उनकी आहें और कराहटें निकल रही हैं, अब मुझे भी ले चलो वहां। इधर आप तो चल ही रहे। लेकिन विलक्षणता क्या हुई कि जो ही वो नरक के दरवाजे पर पहुंचे तो सब वातावरण एकदम शांत हो गया। उनका ये क्या हुआ, कहते हैं बात ये है कि आपके जो वाइब्रेशन निकलते हैं, आपके जो संस्कार निकलते हैं, वो इतने पुण्यमय संस्कार हैं
कि उनके कारण से इन सबको शांति मिलती है और इसलिए ये चुप हो गए, शांत हो गए। इसलिए ने कहा फिर मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा। अगर मेरे रहने से उनको इतनी शांति मिले तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। खैर चले गए अंदर। अब अंदर तो उनको जिनके कारण से नारकियों को भी सुख और शांति, उनको नरक में क्या होना है, नरक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं, लेकिन फिर भी रहे। जब आधा दिन हो गया तो सब दूतों ने कहा कि चलिए भगवान आपका नरक का काम पूरा हो गया, चलिए। सब कहा मैं नहीं जाऊंगा, जब तक एक भी यहाँ जीव रहेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कहा महाराज इनके पास पुण्य ही नहीं है कि ये जा सकें, तो ये कैसे जाएंगे, ये तो जा नहीं सकते। कहा उन्होंने तुरंत संकल्प किया कि मेरा जितना भी आज तक का पुण्य है वो सब मैं इनको दान करता हूँ। और इतना दृढ़ संकल्प किया, वो उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी नरक के जीव थे प्राणी वो सब पुण्य आत्मा होकर के स्वर्ग चले गए और नरक एकदम खाली हो गया। कहा भगवान अब तो चलो। कहता मैं कैसे जा सकता हूँ, कहता मैं कैसे जा। कहा क्यों? कहते मैंने तो अपना सारा पुण्य दान कर दिया ना। तो वो कहा देवदूत ने कि भगवान ये बात सच्ची है कि आपने अपने आज तक का जितना पुण्य था वो सब दान कर दिया, लेकिन इस पुण्य को दान करने का जो पुण्य वो तो पहले से भी ज्यादा है, बोनस के सहित है, इसलिए अब चलिए आप। तो बात समझ आएगी नहीं। तो अब देखो वो युधिष्ठिर का जो पाप था वो क्या बन गया, पुण्य बन गया कि नहीं। उनको तो वहां कष्ट पीड़ा यातना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि इतने लाखों जो है जीवों को वो स्वर्ग में ले गए। ये कितना बड़ा पुण्य का काम। तो पाप भी उनका क्या बन गया, वो बन गया। और इसी तरह से जो पापिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो पुण्य कार्य भी करते हैं। तो कैसे, वो गीता में 17वें दिन भगवान ने कहा ना कि अशास्त्र वेतम घोरम तपन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार से युक्त काम राग बलान्विता। वो दम्भ और अहंकार से युक्त होकर के करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों? दम्भ अहंकार से युक्त, दम्भ और अहंकार से युक्त होकर करते हैं। तो अब ये बताओ उससे पुण्य पैदा होगा कि पाप पैदा होगा? तो उनकी जो तपस्या है, उनकी जो साधना है, उनका जो दान है, वो सब भी क्या हो जाता है। मैंने बताया था कि बंबई की सच्ची घटना, एक करोड़पति आदमी, उसका अपनी माँ से केस चल रहा था, झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। अब वो इतना माँ को परेशान कर, उसको खाने नहीं देता था, पीने नहीं देता, बड़ा दुखी करे। और एक दिन दुख में वो माँ मर गई। तो उसकी जो अंत्येष्टि की शव यात्रा निकल, उस पर उसने 1 लाख रुपया खर्च किया। जाना कि लोग यहाँ क्या बेटा हो तो ऐसा। और जब अगले साल श्राद्ध आया तो 10 लाख रुपया उसने खर्च किया श्राद्ध। यानी ये बताओ वो श्राद्ध है क्या? श्राद्ध नहीं। उसको जिंदा हालत में पानी नहीं पीने दिया, खाना नहीं खाने दिया ठीक से, और अब 10 लाख खर्च कर, वो श्राद्ध है? श्रद्धा थी उसकी? नहीं। इसलिए ये श्राद्ध नहीं है, ये अश्राद्ध है। तो ऐसी अवस्था में इस बात को कहते हैं कि भाई वास्तव में ये जो है, जो अधर्म है, जो पृष्ठीय कृतों में यद अधर्म आ रहा था, कहते मेरे अंदर जो भी था वो पाप था, वो सारे अधर्म को मैंने अपने से बहुत दूर पीछे की ओर धकेल दिया है। इसलिए जिसमें से वो सब निकल जाए, उस पवित्र आत्मा को कहते हैं ऋषभ। तो कहते हैं इसलिए जो है लोग मुझे क्या कहते हैं, ऋषभ इस नाम से कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में मेरा नाम जो ऋषभ पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि अब मैं अंतःकरण 100% शुद्ध। ऐसे तो भगवान थे, पहले आपने सुन लिया कि वो विष्णु भगवान थे। तो ऐसी अवस्था में उनके अंदर पवित्रता और अपवित्रता कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो किस रूप में,
लीला पुरुष के रूप में। और लीला जो होती है वो यथार्थ का बोध नहीं करा, यथार्थ का बोध कराती है, यथार्थ नहीं होती। क्या लीला किसको कहते हैं? जो यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ का बोध करा दे, मिथ्या होते हुए भी, झूठ होते हुए भी सत्य का बोध करा दे, उसी को भगवान की लीला कहते हैं। हो गए? तो भगवान जो कुछ, जैसे नाटक ही है, नाटक आप देखते हैं, फिल्म आप देखते हैं, तो जितने भी नाटक हैं या फिल्म सच्चे होते हैं कि झूठे, लेकिन उससे जो ज्ञान होता है वो सच्चा होता है। तो ऐसी अवस्था में वो ऋषभ देव जी कहते हैं, अतो ही माम ऋषभम प्राहु आर्या, जो आर्य लोग हैं वो मुझे क्या कहते हैं? ऋषभ कहते हैं। मेरा नाम इसीलिए ऋषभ पड़ा है। तस्मात् भवन्तो हृदय न जाता सर्वे महीयांसम अमुम सतनाभम अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम श्रुशुषु नाम तद भरणम प्रजानाम। इसलिए कहते हैं बेटो तुमको क्या करना चाहिए? मैं तो अब जो है समझो गया, मेरा तो जीवन पूरा हो गया, इसलिए अब तुम लोगों को क्या करना है? तो कहते हैं हृदय न जाता सर्वे तस्मात् भवन्तो हृदय न जाता सर्वे महीयांसम अमुम सनाभम। आप सब लोग सब के सब बड़े ही पवित्र अंतःकरण वाले हैं, शुद्ध सत्व में हृदय से, मेरे शुद्ध सत्व हृदय से आप सब उत्पन्न हुए। मैंने पहले कहा ना कि बच्चा जो पैदा होता है वो जैसा आपका हृदय होगा उसी के अनुसार होगा, जैसे आपकी भावना उसी के अनुसार। तो कहते हैं आप 100 के 100 जो पैदा हुए हैं ये मेरे अत्यंत शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का मोह मात्सर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे रहित होकर के तुम्हारा जो सबसे बड़ा भाई है भरत, उस भरत की तुम सेवा करना, और यही जो है तुम्हारा और सारी प्रजा का भी पालन करेगा, ये मेरा तुमको उपदेश है। और बाकी लोगों के साथ तुमको कैसा व्यवहार करना है ये मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा। आज तो सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सतचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरे ही
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।